तो जो मन करेगा लिख लीजिएगा। ठीक, देखो सेमीकंडक्टर का मटेरियल जो होता है कंडक्टिविटी के बेस पे 3 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब चालक, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक और इंसुलेटर मीन्स क्या, कुछ चालक। ठीक, अब ये जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जिनके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जिनके पास नहीं होंगे वो नॉन कंडक्टर होंगे। जिनके पास पार्शियली होगा या एनर्जी प्रोवाइड करने पर जनरेट होता है वो एज ए सेमीकंडक्टर काम करते हैं। तो हमें यहाँ जो पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर स्पेशली जो कार्बन फैमिली के नीचे मेंबर्स हैं, ठीक, वो काम करते हैं एज ए बिहेवियर होता है, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बेसिकली हम लोग लेते हैं किसको, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक, ऐसा नहीं केवल यही है, लेकिन अपने यहाँ जो फिजिक्स में पढ़ना है ये दो के बारे में पढ़ना होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों ही कार्बन फैमिली के मेंबर हैं, दोनों टेट्रावैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये टेट्रावैलेंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, इनके क्या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कंडीशन क्या है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो उस केस में जब 0 डिग्री पे हम लोग लेते हैं, कितने पे, 0 डिग्री पे, तो इनका बिहेवियर है जो इंसुलेटर होता है। रीजन क्या होता है बेटा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस होते हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने सराउंडिंग के दूसरे जो हमारे क्या हैं एटम हैं उनके साथ इनके जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस तरह से कुछ सिलिकॉन है ये, मतलब अब सिलिकॉन हो जर्मेनियम हो कुछ भी हो। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ऐसे इधर वाला भी रहेगा, हम लोग यहीं पे दिखा रहे हैं। ठीक, ये सारे साइड से चारों, तो ये इलेक्ट्रॉन इनके बैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे बेटा क्या बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल नहीं होता कब, लोअर टेम्परेचर पे। ठीक, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इनके जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड होते हैं यही फ्री हो जाते हैं बेटा कुछ, और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब तक ये प्योर फॉर्म में होते हैं तब तक इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, इसलिए हम प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब कंडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब इनका क्या किस पे, लोअर टेम्परेचर पे, उस कंडीशन में यानी 0 केल्विन पे, तो हम लोग इसको बिहेव करता है क्या, इंसुलेटर। क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड होता है, बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होता है उस कंडीशन में वो, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहता, तो उस समय वो बिहेव करेंगे एज ए इंसुलेटर। लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग राइज करते हैं बेटा तो ये बॉन्ड क्या होता है, चूंकि वीक होते हैं तो इसलिए ब्रेक कर जाते हैं, और वही हमारा इन्वॉल्व होता है किसके लिए, कंडक्शन के लिए। बट ओवरऑल जब प्योर फॉर्म में होते हैं तब भी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। टेम्परेचर राइज करने, देखिए एक चीज ध्यान रखना, कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा तो घटती है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमी कंडक्टर में जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इसीलिए इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ था क्या, थर्मल कंडक्टिविटी जो आपकी होती है वो कैसा क्या शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। हेलो, ठीक, क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस यानी कि ओमिक रेजिस्टेंस जो आपके होते हैं कंडक्टर के केस में, टेम्परेचर राइज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या करती है, टेम्परेचर राइज करने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है, वहाँ पे टेम्परेचर राइज करने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता था तो कंडक्टिविटी घटती थी। यहाँ पे उसका उल्टा होता है, जबकि हम लोग इंसुलेटर में जनरली बोला जाता है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने पे जनरल केस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ज़्यादा अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो वहाँ भी इफेक्टेड होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, क्या है, टूट जाते हैं जब बॉन्ड। तो यहाँ पे फिलहाल आपका सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, तो प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। तो प्रैक्टिकली प्योर सेमीकंडक्टर का कोई एप्लीकेशन नहीं होता। एप्लीकेशन ना होने का रीजन है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, सब पढ़ते थे ना। तो कंडीशन आपका होता है ये, इस जब प्योर फॉर्म में होता है तो इसी को नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं जब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। इसी में बेटा जब इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, अब इम्प्योरिटी हमारे क्या होते हैं, या तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं
या तो फिफ्थ, क्योंकि फोर्थ वाला यही है, या फिफ्थ का पेंटावैलेंट मिलाएंगे या ट्राईवैलेंट मिलाएंगे। जब आप पेंटावैलेंट मिलाओगे, अब कंडीशन उसी के बेस पे एन और पी फिर डिसाइड होता है कि वो एन होगा या पी होगा। देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर था, आपने मान लो कोई पेंटावैलेंट नाइट्रोजन फैमिली के क्या एलिमेंट, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ से एक सेल हटा के सिलिकॉन को, इसके जगह पे क्या कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्या पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी बेटा इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस जो कर लिया आर्सेनिक ले लिया। अब आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी होती है? 5, यानी बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। जब 5 है बेटा तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके किसमें, बॉन्डिंग में। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो फ्री रह जाता है, क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा बचता है बेटा, इसी को हम लोग, ये चार्ज कैरियर का काम करता है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही काम करता है आपका चार्ज कैरियर का। और जब भी इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग, क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ क्या ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर इज टर्म्ड एज द डोपिंग। उसी को नाम दिया जाता है डोप करना ना, डोपिंग करना, ठीक है। जब इम्प्योरिटी इसमें मिला देते हैं तो उसी को टर्म देते हैं डोपिंग कहते हैं। तो जब डोपिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का किया जाता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो उस केस में कंडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चूंकि चार्ज कैसा होता है बेटा, निगेटिव, इसीलिए इसे नाम हम लोग क्या देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे इसे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पूछा जाता है फॉर ऑब्टेनिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक, द क्या इम्प्योरिटी सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर इज, प्योर सेमीकंडक्टर में कौन से इम्प्योरिटी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, तो आंसर होगा कौन, पेंटावैलेंट, यानी 5 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉनों को, एलिमेंट को हम लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड सो ऑन, ठीक। तो ये केस आपके होंगे। अगर हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैरियर काम करेगा, इसीलिए नाम देते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है इसीलिए उसे कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, याद रहेगा, दिस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा विषय समझा ले, दूसरा बनाए फोटो, टाइम नहीं है, ये नीचे हम दूसरा बना ले रहे हैं, ये एन टाइप समझ गया। दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर इसे कन्वर्ट करना होता है तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसको, ट्राईवैलेंट, मतलब जिसके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे एलिमेंट जिनके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है वहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ट्राईवैलेंट में कौन वाले हैं, बोरान फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, क्या, ठीक। तो यहाँ पे गैलियम वगैरह तो हम लोग यहाँ पे यूज का इसी समझा ले रहे बेटा, टाइम कम है। तो हम यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, वो मान लो अगर हम लोग इसको हटा के इसकी जगह पे एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्सअप कर दिया जाए, कौन वाली, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट जब करेंगे तो जैसा हो गया क्या, बोरान एल्युमिनियम ले लिया हमने। अब एल्युमिनियम के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट कर गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अभी एक साइड से फ्री है, एक साइड में अभी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है इसका क्या करने के लिए, बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये होता क्या है, इनर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है और वो बैलेंसी को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटा निकलता है, वहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ तो आके इलेक्ट्रॉन वो उसकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर गया, लेकिन जहाँ से निकला वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा होल। क्या कहा जाता है, इसी को नाम देते हैं होल। क्या फिर हिंदी वालों ने पढ़ा होगा कोटर, हिंदी में पढ़ाया गया होगा, उसी को टर्म देते बेटा कोटर, होल। अब होल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है इसीलिए इसे कहा जाता है कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गया। अगर आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्सअप किया तो वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उसका, और वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर आपने ट्राईवैलेंट, ये कब है, जब पेंटावैलेंट, कौन सा इंट्रोड्यूस किया बेटा, पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये बनाएगा हमारा क्या, एन टाइप। और अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यूज करें, वैलेंट, वी ए की बी है, सही है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा वो
पी टाइप। पेंटावैलेंट मतलब जिसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राईवैलेंट का मतलब जिसके बैलेंस सेल में कितने हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और जहाँ डिफिशियंसी होगी वहाँ पे एक क्या होल का फॉर्मेशन होगा उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए, तो उसी को आप कह लेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। चूंकि कंडक्शन में यहाँ कौन इन्वॉल्व हो रहा है, यही होल, ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे कह लेते हैं इसे पी टाइप और उसे कह लिया एन टाइप। अब दूसरी चीज होती है क्वेश्चन, अगर कोई से प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्या पेंटावैलेंट एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब सेम अमाउंट में पेंटावैलेंट और सेम अमाउंट में उतने में ही ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की गई, तो बोला गया इन दोनों में किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, पी टाइप वाले की एन टाइप वाले की, पी वाले की। हाँ जी, एन टाइप वाले कौन बोल रहे हैं, एन टाइप वाला बेटा, एक और पीछे कौन बोला, एन टाइप, और दोनों बराबर रहेगा वो वाले, सेम कंसंट्रेशन है, जितने होल हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब जो इंट्रोड्यूस किया गया तो जितने उसमें होल है, जितना कंसंट्रेशन होल का है उतना ही कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रॉनों का है। तो बोला जा रहा है किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या दोनों की बराबर होगी, हाँ बराबर होगी। और लोग फिर देखते हैं, अगर हम चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बेटा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितना होल पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों की कंडक्टिविटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तब तो सेम होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा कंडक्टिविटी केवल अमाउंट ऑफ चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, उसकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, कौन कितना आसानी से मूव कर सकता है, ठीक, तो उसकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉनों की वो होल से ज़्यादा होती है, किससे, होल से ज़्यादा होती है। जैसे मान लो 2 लोग हैं, 2 बच्चा लोग हैं, खड़ा कर दिया जाए, अब दोनों के पास क्या है, कैसे देखने में फिट लग रहे हैं दोनों, दौड़ा दिया जाए, अब कौन ज़्यादा दौड़ पाएगा तेजी से, भाई जो रेगुलर दौड़ता होगा, अब जो कभी चला ही नहीं पैदल तो दौड़ेगा कैसे। तो कंडीशन क्या होता है, यानी कि मोबिलिटी जो आपकी होती है, दोनों पे चार्ज तो सेम सेम है, पर दोनों के 2-2 पैर ही हैं, 4 नहीं है ना जी, 2 ही है, ठीक। तो उस केस में क्या है, दोनों के भगवान ने 2 पैर एकदम परफेक्ट दिए हैं, कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अब उसमें दोनों बराबर दौड़ लेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कंडीशन है दोनों पे चार्जेस कैसे हैं, अमाउंट में सेम है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻⁷ कितना 19 कूलम, प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻⁻⁷ कितना -19 कूलम। तो चार्जेस देखो दोनों पे सेम सेम अमाउंट में है, केवल एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, बट दोनों की कंडक्टिविटी कैसी है, अलग अलग है। तो जिसकी कंडक्टिविटी मोबिलिटी, कंडक्टिविटी ना बोलो, मोबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी, जो आसानी से मूव कर पाएगा, उसकी वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है होल से, इसलिए ओवरऑल जो कनेक्टिविटी होगा, अगर सेम कंडक्शन है, सेम क्या है, डोपिंग की गई है इलेक्ट्रॉन और हो तो इसकी पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट की, तो पेंटावैलेंट वाले की कंडक्टिविटी स्लाइटली ग्रेटर देन ट्राईवैलेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी सेम कंसंट्रेशन में जितना ट्राईवैलेंट है, तो पेंटावैलेंट वाले की जो कंडक्टिविटी होगी और ट्राईवैलेंट वाले से क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। इतना समझ गया। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें हो गया। ये अगला क्वेश्चन बनता है, आपने पढ़ा होगा एक पी टाइप एन टाइप, समझ लिया। जब पी टाइप और एन टाइप को लिंक कर देते तो पी एन जंक्शन बनता है। क्या बनता है बेटा, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आपस में इंटरमिक्स कर दिया जाता है तो वहाँ पे पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। और जब जंक्शन बनता है ना, चूंकि एक के पास होल है दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास होल है दूसरे के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे मान लो हमको बहुत तेज प्यास लगी है, ये पार्टनर लेकर खड़ी हैं, तो पानी हम पी लेंगे, है ना। तो कंडीशन है एक होल है दूसरे के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जहाँ पे जंक्शन जाके जहाँ पे मिक्स होंगे, मतलब मिलते हैं जंक्शन पॉइंट पे, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की। अब इस पे एक क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है ऐसे, देखो अब इतना समझ गया ना, एक बार जाके घर पे अपने से पढ़ लेना, क्वेश्चन बना लेना, ठीक, क्योंकि बताया वही जा रहा है जो पूछा जाना है, उससे ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। एक तो उससे ज़्यादा के लिए समय ही नहीं बचा है, उतने के लिए नहीं है, तो ज़्यादा की बातें छोड़ दो यार। हाँ, अब इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके समाज वालों की गलती है, हाँ है ना। अगर आपके समाज के लोग रेगुलर रहते तो अभी अप्रैल भर आप लोगों की क्लासेस
चलती, ठीक। लेकिन जैसे देखो एक देवी देवता कहाँ थे साहब? अरे यार ऐसे डॉक्टर कैसे बनोगे हैं? 6 महीने साल भर में 12 महीना घर रहोगे हैं? क्यों? अच्छा 11th स्कूल में पेपर था, पेपर देने चले गए थे। बैठिए फिलहाल। लेकिन वैसे भी बहुत गायब रहते हैं, तो पेपर वाली कहानी तो इधर एक आध महीने की रही होगी, है ना, ठीक। अब पता लगा अभी कल की परसों के क्लास में 3 लोग पहुंचे थे। कौन कौन ऐसे हैं? अच्छा 4 लोग आ गए। अब बताओ, तो बाद में मूव करते आ गए हैं आपको, ठीक है। क्या बोले यार, देखो कभी भी किसी भी क्लास में आप रहोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट का चल रहा होगा, उतने टाइम में जितना आप घर पे पढ़ेंगे उससे ज़्यादा सीख लेंगे। एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्लास चल रहा हो, कोई जरूरी नहीं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 3 ही आपको पढ़ना है, मैथ वाले मैथ पढ़ते हैं, ठीक। तो उस टाइम पे जितना आप घर पे पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में इसलिए क्लासेस बेटा अगर आप बार बार रेगुलर रहते हैं तो उसका बड़ा नुकसान होता है। पता नहीं कैसे आप लोग रह लेते यार, ठीक है। हम लोग तो ऐसे रोका जाता था, कभी अगर इमरजेंसी में कोई काम है तो भी नहीं रुकना चाहते थे, ठीक। अब तो ऐसे छुट्टी मारते हो यार, हैं? क्यों? आज मन नहीं कर रहा, नहीं जाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा, तेज बोलो, या तो बोलो ही नहीं, या तो जल्दी से बोल दो। क्या था? अच्छा काम ज्यादा था? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं यार। घर पे हम लोग तो बहुत पहले पढ़े हैं आपकी तुलना में, तब भी कुछ नहीं करना पड़ता था। हाँ कोई प्रोग्राम आ गया कि बहुत इमरजेंसी है या कुछ ऐसा आ जाए तो भले लोग साल में 1 दिन भले कहते बाबू आज न पढ़ने जाओ बहुत इमरजेंसी है, नहीं तो कैसा है क्लास के लिए कभी रोका ही नहीं गया कि आप क्लास करने ना जाओ। अगर आप आओगे, अब पता लगा कि जब काम हो जाए हम पढ़ने जाएंगे, बाकी दिन रोड पे घूम रहे तो कभी करेंगे मत जाओ, ठीक। अदरवाइज कभी नहीं कहते थे कि क्या आप नहीं जाओ, है ना। तो आपको अगर पढ़ने आओगे तो कभी नहीं गार्जियन कहेगा बेटा आप मत जाओ, वो अपना काम मैनेज कर लेंगे अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो, ठीक। अब पता लगा रोज आप घूमते हो और जैसे काम हो कहो हमने आज पढ़ने जाएंगे तो रियल सी बात रोकेंगे, हाँ। जैसे देवी जी लोग हैं तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक खाना बनाने का टाइम नहीं होगा, जैसे टाइम हुआ सब्जी काटने का तब तक किताब खुल गया। अरे सबको नहीं बोल रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, तो मम्मी बोलेगी बेटा काम करवा लो, है, ठीक। चलो देखो ये हो गया बेटा, तो ये P है और ये N है। P है, दूसरा क्या है आपका N है। लेकिन जब ले आएंगे इस पास ना बेटा, देखो इसके पास पॉजिटिव यानी होल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। होल है इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। अब यही थोड़ा सा आपको समझना है, ये होल और इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर हैं, ओरिजिनल वाले नहीं हैं, ठीक। जो पेरेंट आपका क्या होगा, एटम होगा, इस यहाँ पे जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव होगा और जहाँ पे होल्स हैं उसका पेरेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब इनको न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, अब हम यही इरेज करेंगे बेटा, जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को टर्म दिया जाता है क्या, डिप्लीशन लेयर, और या कुछ पता तो बोलते हैं हिंदी में, क्या डिप्लीशन लेयर क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, औछे, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। तो डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर होता है बेटा ना, ऐसा नहीं है सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव न्यूट्रलाइज नहीं होता, इस पर क्वेश्चन डिजाइन होता है, ठीक है, कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर जाना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। फिर ये रुक क्यों जाता है, एक पर्टिकुलर थिकनेस के बाद वो रुक क्यों जाता है, तो उसका रीजन होता है बेटा, देखो जब ये कैरियर न्यूट्रलाइज होंगे तो इनके जो पेरेंट एटम है ना, ठीक है, उन पे इसके जस्ट अपोजिट चार्ज होता है। कैसा होता है, अपोजिट, यहाँ पे क्या पॉजिटिव और यहाँ पे क्या नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर की तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे एक डेवलपमेंट हो जाता है EI,
इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है कि हमेशा चार्ज जो होते हैं, ठीक है, वो फील्ड पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे और निगेटिवली चार्ज वाले उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, निगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल पे फोर्स जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला है, ये बेटा निगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाले पर फील्ड हमारा इधर है, इसका मतलब इन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, और निगेटिव वाला है इन पे फोर्स इसके इधर लगेगा। तो इन पे जो फोर्स है जो आपस में आके न्यूट्रलाइज कर रहे थे ना, जैसे इंटरनल फील्ड इतना सफिशिएंट डेवलप हो जाएगा जो इनके अट्रैक्शन को क्या कर सके, रोक सके, यानी कि बैलेंस कर दे, तो उसके बाद आपका इनका आपस में न्यूट्रलाइजेशन बंद हो जाता है और एक पर्टिकुलर क्या थिकनेस का आपका यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डिप्लेशन लेयर में है वहाँ पे इंटरनल फील्ड डेवलप होने की वजह से आपका उनका न्यूट्रलाइजेशन अगेन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्यों बंद होता है। ठीक, दूसरी चीजें होती हैं, अब यही हम शायद डायरेक्ट बना रहे हैं बेटा, इसके बाद आपको यहीं पे यूज आता है, क्वेश्चन पूछा था बाइसिंग, आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड बाइसिंग, एक पढ़ा होगा रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग अग्रगामी कुछ ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट नहीं क्या बोलते जी, हैं अग्र, अच्छा कुछ भी बोलते समझ लो यार, उसे फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दो, कहाँ से, पॉजिटिव से, और एन वाले को कहाँ से जोड़ दो, नेगेटिव से, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पी टर्मिनल पॉजिटिव एन टर्मिनल नेगेटिव, अब इसी को दूसरे फॉर्म में बोला ऐसे जाता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछते हैं, अगर ये हम ऐसे समझेंगे हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, ऐसा कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव एक हो दूसरा नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा जीरो, एक नेगेटिव दूसरा जीरो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल जो टर्म देते हैं कि एक पॉजिटिव पे हो दूसरा नेगेटिव पे तो उससे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, बट ऐसा हमेशा कंपल्सरी नहीं होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, अगर P वाला हायर पोटेंशियल पे है और N वाला लोअर पोटेंशियल पे है, P वाला कहाँ पे है हायर पोटेंशियल, N वाला कहाँ पे है लोअर पोटेंशियल पे है, P वाला हायर पे N वाला लोअर पे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। और PN जंक्शन का जो सिंबल होता है बेटा ना, इधर P और ये प्लेट जो लिया जाता है उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, N कह लेते हैं। मतलब अगर ये हाई पोटेंशियल पे है ये लो पे है तो उसे हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड बायस, क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस। अगर ये वाला हाई पे हो जाए ये वाला लो पे हो जाए तो उसे बोलेंगे रिवर्स बायस। समझ ले बेटा, क्वेश्चन घर पे पढ़ना, अगर ये हाई है ये लो है, ठीक, तो उसे हम लोग फॉरवर्ड, अगर ये हाई हो गया और ये वाला लो से है तो उसे कहेंगे रिवर्स। अब इससे क्वेश्चन डिजाइन होता है बेटा, ठीक, जैसे मान लो हम यहीं पे डाटा दे के आपको पूछ लेते हैं, ये PN जंक्शन है, यहाँ पे +5 वोल्ट है, यहाँ पे +10 वोल्ट है, यहाँ पे +2 वोल्ट है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है। अगला -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, अगला 10 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस। आपको ये बताने 4 सिचुएशन आपको दिए गए हैं, इनमें किस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइसिंग है, किस कंडीशन में रिवर्स बाइसिंग है, या कैन नॉट डिसाइड, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो कौन फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स। हाँ अच्छा, पहला रिवर्स से था, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, दोनों प्लस प्लस लिया है, दोनों कैसा है प्लस प्लस पे है, तो ये लो है कि ये लो है, ये वाला लो हो गया। तो अगर लो पोटेंशियल पे किस पे है, P वाला है, तो उसे रिवर्स, हाई पे P वाला है तो उसे फॉरवर्ड। तो अगर ये लो पे है इसे बोलेंगे बेटा रिवर्स बायस। क्या कंडीशन कहलाएगा, रिवर्स बायस, BIASED होता बायस है, ठीक। यहाँ पे +2 है और इसकी अर्थिंग करने का मतलब हो गया, किसी को अभी अर्थिंग कर दिया जाए तो इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल 0 हो जाता है। किसी भी सिस्टम को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये 0 है और ये 2 है, तो P वाला हाई पे कि लो पे,
अरे भाई ये 0 है, उसकी तुलना में बड़ा है ना, +2 है ये, नहीं साइन लिखा तो प्लस है, वैसे लिखा भी है तो 2 है, तो ये क्या आंसर हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब यहाँ देखना, ये -10 वोल्ट है, ये -20 वोल्ट है, कौन बड़ा, -10 की -20, -10, तो -10 वाला बड़ा हो गया, तो इसे क्या बोलोगे, फॉरवर्ड बायस। यहाँ देखो +10 और -5 कौन बड़ा, P वाला, तो इसका मतलब क्या, फॉरवर्ड बायस, समझ गए। तो ये होता है बायसिंग, एक टर्म आता है हमारा बायसिंग, कौन सा फॉरवर्ड होगा, कौन सा क्या होगा आपका रिवर्स होगा, तो दिस इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, ठीक, समझ गए। अब पीएन जंक्शन का यूज क्या होता है, आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा, ठीक, टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक। तो पीएन जंक्शन जो होता है वो काम करता है जैसे क्या, वाल्व, डायोड वाल्व, क्या होता है, डायोड वाल्व। तो जब आपका पीएन जंक्शन बेटा, ठीक, फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा, किसमें, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, तब इस केस में एज ए कंडक्टर काम करता है, मतलब अपने थ्रू करंट को पास होने देता है। जब तक ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तब तक अपने थ्रू करंट को क्या करेगा, ये पास होने देगा, एज ए कंडक्टर काम करता है, कैसा, एज ए कंडक्टर काम करेगा। और जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत बढ़ जाती है, इस केस में थिकनेस घट जाती है, यहाँ थिकनेस डिप्लीशन लेयर की बढ़ जाती है, इसलिए काम करने लगता है जे क्या, नॉन कंडक्टर या कह लो इंसुलेटर जैसे काम करने लगता है। और जब इंसुलेटर जैसे काम करेगा तो करंट को जाने नहीं देगा, और जब कंडक्टर जैसे काम करेगा तो करंट को जाने देगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं वाल्व। आप देखते हो कि आपके बॉडी में भी वाल्व है कि नहीं जी, है, कहाँ पाया जाता है, हार्ट में। कितने वाल्व होते हैं, खड़ी जगह, कितने वाल्व है तुम्हारे हार्ट में, 1 2 3, कौन कौन से, कोई बोलेगा नहीं, 2 वाल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, बस एक तो और है, और लोग भैया सबके 3 ही है कि 5 वाले भी कोई हैं, हाँ, आपके कितने हैं जी, 4 वाल्व है, कौन कौन से, आपके कितने वाल्व हैं, हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, 2 ही होते हैं, 6 में से 4 होता है, चैम्बर की नहीं बात कर, वाल्व की बात कर रहे हैं, हाँ, अरे भैया, हाँ, और एक और होता है सेमिनिमम वाल्व, अच्छा पढ़ के आना, कल पूछा जाता है एग्जाम में तुम्हारे, बैठो, ठीक, पढ़ लेना, मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपके बायो में भी, है ना। चलो देखो, तो फिलहाल वाल्व जो होता है, वाल्व का मतलब होता है वन डायरेक्शनल फ्लो के अलाउ करना। अरे कुछ नहीं, देखो यार साइकिल में हवा भराते उसमें भी वाल्व लगा होता है, जब पंप करते हैं तो हवा अंदर जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। अब भाई हार्ट वाला तो नहीं फाड़ के दिखा सकते हैं, पंप वाला तो आप देख सकते हो, घर में खोलो उसके नाजल को देखो, उसमें लगा होता है ना। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे आपका क्या, जब पंप करते हैं तो एयर क्या करता है, अंदर जाता है लेकिन वापस वो आने नहीं देता है। तो कंडीशन क्या है, मतलब वाल्व का मतलब वन डायरेक्शनल फ्लो। तो यहाँ पीएन जंक्शन जो होता है एज ए वाल्व काम करता है, एक साइड से करंट को पास आउट होने देगा, उसके अपोजिट साइड से पास आउट होने नहीं देता है, ठीक। तो जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो करंट जाने देगा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो करंट को जाने नहीं देगा। अब बात आता है इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, आपने फुल पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन किसमें, रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफायर क्या होता है, किसके लिए, फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर जो होता है बेटा वो एसी को क्या करता है, आपको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अपने नॉलेज से कुछ जरूरत होगी तो लिख लेना, किताब में उसे मिल जाएगा, ढूंढोगे तो, ठीक। तो एसी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, वो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जब यूज किया जाता है तो वहाँ 2 सिचुएशन होती है, एक हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव। जब हाफ वेव रेक्टिफायर का हम यूज करते हैं, हाफ वेव के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वहाँ पे सिंगल पीएन जंक्शन का यूज किया जाता है। और जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन किया जाता है तो वहाँ पे 2 डायोड वाल्व का यूज किया जाता है। यानी कि जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करना होता है तो हम लोग सिंगल डायोड का यानी पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं, और जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना होता है तो वहाँ पे 2 डायोड का यूज करते हैं,
एक डायोड पहले हाफ साइकिल में, जैसे एसी सप्लाई आपने पढ़ा था पहले ही, हाफ साइकिल क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है। तो जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में काम करते हैं तो पहले हाफ साइकिल में अगर वो पॉजिटिव है तो आउटपुट देगा, अगला नेगेटिव होगा तो आउटपुट नहीं देगा, फिर देगा, फिर नहीं देगा, इसीलिए आधा पोर्शन रेक्टिफाई हो पाता है, हाफ पोर्शन ही रेक्टिफाई हो पाता है, इसीलिए उसे बेटा बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और जब हम लोग दो का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में एक हाफ साइकिल में पहला वाला एज है क्या, फॉरवर्ड बायस, दूसरे वाले में दूसरा वाला एज है फॉरवर्ड बायस। इस तरह से दोनों पार्ट आपका वहाँ पे रेक्टिफिकेशन होता है पूरी साइकिल का, इसलिए उसे कहते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड आर यूज्ड इन रेक्टिफायर, ठीक। पीएन जंक्शन डायोड का यूज कहाँ करते हैं, एज ए रेक्टिफायर, एंड इट एक्ट एज ए वाल्व। किसका काम कर रहा है वो, वाल्व जैसे एक डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, ठीक। अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आपको जरूरत पड़े कितने वाल्व की, एक पीएन जंक्शन की, अगर फुल वेव करना है तो दो पीएन जंक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लीजिए, कहिए तो फोटो बना दे, जल्दी से बना दे, लेकिन तब उधर वाला रह जाएगा। पूछा इतना जाना है, लेकिन आप समझ पाए कि नहीं आपकी बात है। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो ये P है, ये N है। ये लोड होता है बेटा, लोड रेजिस्टेंस होता है, इसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं। क्या लेंगे, आउटपुट। यहाँ से AC इनपुट दिया जाता है, क्या देते हैं, AC इनपुट यहाँ से देंगे, और यहाँ से आउटपुट हमारा DC के फॉर्म में मिलता है। अब जल्दी से समझ लो, रुक जा बेटा, बोलो नहीं। जब मान लो ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, मान लिया पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है पॉइंट टर्मिनल पे है, ये नेगेटिव पे है, ठीक। हमने यहाँ से AC इनपुट दिया था पहले हाफ साइकिल में, मान लो इंडक्शन से जो यहाँ पे करंट सेकेंडरी कॉइल में, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे जो करंट डेवलप हुआ, अगर ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो हायर है यानी ये P टाइप वाला कहाँ से, हायर से जुड़ा है, N टाइप वाला लोअर से जुड़ा है, तो उस कंडीशन में काम करेगा एज ए फॉरवर्ड बायस, और जब फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा तो वहाँ से करंट को जाने देगा। तो करंट जाएगा तो यहाँ से आपने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमें बेटा आउटपुट मिलता है, ठीक। क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। तो पहले हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिल गया, पहले हाफ साइकिल में क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। लेकिन जब दूसरा हाफ साइकिल लेंगे तो ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये बेटा नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ से, P से जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव कहाँ से जुड़ा है, N से जुड़ा है, तो कंडीशन हो जाएगा रिवर्स बायस का, और जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो यहाँ से कोई करंट पास आउट नहीं होगा, तो यानी कि बीच वाला जो पोर्शन नेगेटिव था वो जीरो हो गया, वहां से कोई करंट हमें नहीं मिला। फिर अगले हाफ साइकिल में फिर यही रिपीट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फॉरवर्ड, और जब फॉरवर्ड हुआ तो फिर से क्या मिला, आउटपुट मिला। फिर अगले हाफ साइकिल में ये रिवर्स हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर जीरो, फिर ऐसे हाफ साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेटली बीच बीच में, मतलब क्या होगा, हाफ साइकिल वाला गायब है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब AC को DC में तो बदला, लेकिन पूरा पूरा नहीं, हाफ पोर्शन केवल मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसलिए नाम देंगे आप हाफ वेव रेक्टिफायर। कोई डाउट तो नहीं। तो ये कहानी हो गई हमारे किसकी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। दूसरा, जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, हम यही बना लेते हैं क्योंकि वक्त को देखते हुए, है ना, तो इसे बना ले बेटा, कोई कष्ट तो नहीं। लो, जब हाफ वेव रेक्टिफायर के बजाय फुल वेव रेक्टिफायर लेंगे ना, तो यहाँ से थोड़ा सा हम बदल लेते हैं यार, देखो क्या चेंज हो रहा है। अब यहाँ दो डायोड हो गए, इसे D1 ले लो, इसे D1 ले लो डायोड, और इसे D2 ले लो, ठीक। यहाँ से करंट को ले आओ। अब की बात लोड हम लोग यहाँ लगाते हैं, ये यहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक। ये लोड रेजिस्टेंस RL है, इसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा, इसके थ्रू क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा। इनपुट हमें ऐसे ही दे रहे हैं जैसे पहले दे थे। अंतर क्या हुआ, वहाँ हाफ वेव में एक डायोड वाल्व का यूज किया था पीएन जंक्शन का, यहाँ पे दो का यूज किया आपने। जब दो का यूज करेंगे तब सुनना, जब ये पॉजिटिव हाफ पे है तो उसकी तुलना में ये नेगेटिव पे है बेटा, है ना, ये पॉजिटिव रन में है तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये
किसमें रहेगा, फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो करंट यहाँ से जो आएगा वो इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा तो यहाँ से करंट रेजिस्टेंस से पास आउट हो रहा है तो आपको आउटपुट मिल गया। समझे इतना। दूसरा देखना, जब ये नेगेटिव पे होगा, ये कहाँ हो गया, पॉजिटिव पे। अब ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव पे हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। अब की बार यहाँ से गया करंट, अब की बार क्या हुआ, यहाँ से जो करंट जा रहा है ये जाएगा, फिर यहीं से इसी वाले रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करेगा, लौट के वापस, क्योंकि ये रिवर्स है, यहाँ पे जाए ना तो फिर ये इधर से लौट के आएगा, यहाँ से आएगा। तो वो जो सेकंड हाफ साइकिल थी ना, वो भी क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया, उसका भी क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन। तो पहला हाफ था ही, सेकंड हाफ का भी रेक्टिफिकेशन हो गया, फिर रिपीट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर आपका फॉरवर्ड बायस, फिर ये वाला फॉरवर्ड ये वाला रिवर्स, तो इसकी वजह से आउटपुट ऐसे लिख लें, ऐसे पूछा गया डायग्राम बना के कभी कभी। रुक जाओ, इरेजर कर लें। ये वाला जो पोर्शन है बेटा ना, ये D1 वाले की वजह से, ये वाला किसका, D2, फिर D1, फिर किससे, D2, फिर किससे, D1। इस तरह से D1 D2 D1 D2 D2 D1, मैंने पहला डायोड की वजह से, फिर अगले वाले में दूसरी डायोड की वजह से, फिर नेक्स्ट में फिर पहले वाले की वजह से, फिर दूसरे वाले की वजह से। इस तरह से बार बार यहाँ से क्या होगा, आपका रिपीट होगा। ये चूंकि पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन हो रहा है, इसलिए नाम देंगे फुल वेव रेक्टिफायर। नाम क्या देंगे आप, फुल वेव रेक्टिफायर। तो जब आप फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो दो क्या डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आ गया। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक डायोड आपने यूज किया, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो डायोड का यूज किया। तो डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, फिर हमारा इनका यूज क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अगला आपके यहाँ पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ करता था, ठीक। अभी शायद ट्रांजिस्टर हटा दिया है क्या, सर बस लाइए बेटा जल्दी से देखो। तो पहले वर्किंग वगैरह पूरा हुआ करता था, फिर तो हटा दिया। एम्पलीफिकेशन के एम्पलीफायर के फॉर्म यूज होगा, अगर आएगा आप देखो सुन ले, ऐसे है सेमीकंडक्टर डिवाइस में, सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड एज रेक्टिफायर, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, एलईडी, सोलर सेल, जीना डायोड नहीं है बेटा, उड़ा दिया, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा देते। बाकी आपका सोलर सेल वगैरह है, ठीक है। तो आपका किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पे काम करता है। अब यहाँ पे भी इस समय टाइम नहीं है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है तो उसको इसलिए उड़ा दिया जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे होगा, ठीक है, क्या इनके यूजेस होते हैं, ये चीज़ आप पढ़ा ली। क्वेश्चन आज ही बना लेना, ठीक। अब वादा करोगे तो फिर बनेगा नहीं बाद में, ठीक है। अब दूसरा आता है बेटा जो मोस्टली फिर पूछा जाने वाला है, आपने पढ़ा होगा क्या, लॉजिक गेट पढ़ा है, खूब कुछ हर साल एक क्वेश्चन सर्टेन है, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक। तो गेट, लॉजिक गेट, ठीक। तो लॉजिक गेट क्या होता है बेटा, लॉजिक गेट हाँ किस पे काम करता है, किस पे, बाइनरी बिट। देखो दो चीज होता है बेटा, ऐसे समझ लिया अपने लैंग्वेज में, शार्ट में समझ में आ जाएगा। हम लोग दो टाइप के एग्जाम देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, यानी रिटन और एक ऑब्जेक्टिव जो आप सर्किल करते हो, ठीक। तो जब हम लोग रिटन एग्जाम देते हैं ना, तो रिटन एग्जाम में थोड़ा बहुत गलत है तो भी कुछ नंबर मिल जाते हैं, मतलब आपको जीरो नहीं दिया जाता। जैसे आपने लिखा है तो मान लो आपने 60% सही किया, सरजीत की दया की दया है तो आपको कुछ ना कुछ दे देते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है तो ये नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया, मतलब जीरो नहीं करते। जीरो तब करते जब एकदम आप पूछा पापा का नाम लिख दिया, नानी का नाम, हाँ ठीक, तो तब जीरो करते हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होता है, कब है, जब परफेक्टली भी नहीं है तब भी कुछ मार्क्स मिल गया, तो ये आपको एज ए क्या हो गया, हमारा कौन सा डेसिमल वाली कहानी हो गई, ठीक। और जब बाइनरी की जब बात करेंगे, यानी लॉजिक गेट की जब हम लोग बात करेंगे, तो लॉजिक गेट अब है अगर आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन राइट है
तब तो आउटपुट आपको मिलता है। जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग वगैरह जानते हो या किए हो, ठीक, तो उसके साथ आप देखते हो, चाहे वो 4 घंटे का आपका क्या हो प्रोजेक्ट हो, चाहे 10 घंटे का हो, चाहे 10 महीने का हो, चाहे 10 दिन का हो, अगर एक भी डाटा कहीं भी इनपुट आपने गलत डाला है तो आउटपुट आपको नहीं मिलना है। तो प्रोग्राम छोटा हो बड़ा हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपका उसमें से एक भी इनपुट एंट्री आपकी रॉन्ग है तो आउटपुट आपको मिलना नहीं है। अरे अब तो बहुत आसान हो गया, आपको ब्लिंकिंग होने लगती है जहाँ से आपका रॉन्ग होता है। पहले के टाइम पे आप पता 4 घंटे प्रोग्रामिंग किया और रिजल्ट गायब है, कुछ सही है नहीं है, ठीक, तो बड़ा मुश्किल होता था ढूंढना। तो वो केस आपका जो होता है यहाँ पे ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम पे जो भी चीज़ें काम करेंगी या तो परफेक्टली करेंगे या तो करेंगे ही नहीं, यानी आउटपुट या तो देगा और नहीं तो जीरो रहेगा। वहाँ पे काम चलाऊ वाला नहीं होता कि 5 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर पा गए हैं, ठीक, पाएंगे तो 5 से 5, नहीं तो गायब। हाँ, आपके यहाँ तो प्रोग्राम में फिर माइनस ही निकल लिया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, ये बाइनरी सिस्टम पे जितने भी डिवाइसेस हमारी काम करती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे बाइनरी सिस्टम बेस्ड आपके हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप की। अब उस केस में वहाँ पे क्या होगा, वो उसके दो ही कंडीशन होगा, एक 0 और एक 1, 0 एंड 1। 0 है तो इसका मतलब आउटपुट नहीं है, 1 है तो आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। 0 का मतलब क्या, ऑफ। अब देखो बेटा, जो लॉजिक गेट आपके होते हैं, बेसिक गेट में हम लोग कहते हैं आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। आर, ठीक, क्या, आर एंड नॉट। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, बेसिक गेट हो गए। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर अलग अलग टाइप के आपका गेट आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो हम लोग जब लॉजिक गेट की बात करेंगे, ये डस्ट उठा रहे हैं, ठीक, जब लॉजिक गेट की बात करेंगे, लॉजिक गेट, तो बेसिक गेट में हम लोग पढ़ते हैं आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, एंड आर एंड नॉट, ठीक। अब होता क्या है, जरा सुनना बेटा। जो आर गेट होता है, जो क्या होता है हमारा आर गेट होता है, आर गेट और एंड गेट, इन दोनों में इनपुट 1 होता है और इनपुट 2 होता है, आउटपुट 1 होता है। नॉट गेट में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक। अगर हम लोग सिंबलाइज करते हैं तो जब आर गेट हम लोग कहते हैं बेटा, तो आर गेट कैसे बनता है, कितने लोगों को सिंबल मालूम है आर गेट? आर गेट कैसा होता है जी, कभी देखा जिंदगी में कि नहीं? आर गेट बना के दिखाओ। आर गेट, आर गेट का फोटो जल्दी से बनाओ, सिंबल का, सिंबल, हाँ, आर गेट। अरे यार, इतना इंटरेस्टिंग यूनिट थी, वो भी भुला गया तुम लोग। ये पेंटिंग वेंटिंग कौन करने लगा जी, कौन है, क्या लिखा है? हाँ हाँ, लेकिन अभी गंदी आदत है ना बेटा, कोई भी लिखा हो, जल्दी करो। बना सर, ये आर है, आर है सर, तब कहीं हम आर पूछ रहे हैं, बोल रहे हो एंड है, एंड हो गया। हाँ, नॉट वाला है, आगे 0 लगा दोगे। हाँ जी देवी हूँ, आर गेट सीधा सीधा है, सीधा है, कहाँ बनाया? बना तो बन नहीं पाया। बैठ बेटा, बैठ जाओ। देखो, आर गेट में जब हम लोग, अगर हम लोग यही हम बना लेते बेटा, देखो एक होता है सर्किट डायग्राम। जब सर्किट डायग्राम आप लेंगे ना, तो कंडीशन ये होता है, हमें यहाँ से बैटरी आपने दे दिया, बैटरी लगा लो, कुछ भी लगा लो। ए बी वाई, दिस इज द सर्किट डायग्राम, इसे कहते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम। होता क्या है, देखो यहाँ से आउटपुट मिलेगा, ये दोनों हमारे इनपुट पॉइंट कहलाते हैं, ठीक। अगर ये दोनों ऑफ हैं, ये दोनों सिंबल में ही बना दे रहे हैं, जो जब सिंबल बनाते बेटा तो कैसा होता है जी,
इसमें सिंबल ऑफ क्या, आर गेट, जो सीधा कर देंगे तो एंड हो जाएगा साहब। ठीक, ये हो गया आर गेट, इससे कहते हैं सर्किट डायग्राम, इसे कहेंगे सिंबल। एक टर्म आता है हमारा क्या, तो टेबल बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन पर आता है ए प्लस बी इक्वल टू वाई, और पढ़ा जाएगा ए आर बी इक्वल टू वाई। ठीक, लिखते हैं क्या, पढ़ते हैं ए आर बी इक्वल टू कितना, वाई पढ़ लेते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल की कहानी जरा देखो। ट्रुथ टेबल को हिंदी में कहते थे बेटा सत्यता सारणी, याद आया कुछ? देखो ए बी एंड वाई, अब यही समझ लेना थोड़ा जल्दी से। देखो अगर हमने पहला कंडीशन ए और बी दोनों को 0 0 रखे हैं, 0 0 0 का मतलब ऑफ, ये भी स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, जो यहाँ से जाने वाली करंट होगी क्या यहाँ पहुँचेगी? भाई आपके घर जाने के दो रास्ते हैं, दोनों तोड़ दिए गए आज। आप आए थे फिट था, जाते समय हाँ आज से खुदाई उदाई हो जाती बड़ी जल्दी है ना, तो दोनों रास्ते खोद दिए गए, अब कैसे जाओगे घर, बंद हो गया ना। तो कंडीशन क्या हुआ, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो करंट अब इधर से जा नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अब कंडीशन क्या हो गया दूसरा, हमने ए को ऑन कर लिया बेटा, ऑन मतलब देखो सप्लाई कनेक्ट कर दिया इसको, ए को ऑन कर दिया, ऑन करने का मतलब 1, और बी को भी ऑफ रखा मतलब 0। ए को ऑन, बी को ऑफ, करंट यहाँ से जा रही है, इधर से तो जा नहीं पाएगी क्योंकि स्विच ऑफ है, आप इधर से जाएगी, एक रास्ता है, और इधर से लौट आएगी, और जब करंट इस बल्ब से जाएगा तो इसका मतलब आउटपुट वो जलेगा, जलेगा मतलब 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा 1। यानी कि एक भी स्विच अगर आपने ऑन किया, एक भी साइड से इनपुट आपने दिया तो आउटपुट आपको मिल गया। अगला, इसको 0 किया, इसको 1 किया, आपके देखो ये वाला 0 कर दिया हमने, कौन वाला, ऊपर वाला इसको 0 कर दिया, अब इसको 0 कर दिया, और नीचे वाले क्या कर दिया हमने, ऑन कर दिया, अब इसको कनेक्ट कर दिया। करंट यहाँ से जाएगा, इधर से रास्ता ब्लॉक है, नहीं जा सकता, लेकिन इधर वाला हो गया ना, अब इधर से चला आएगा, यहाँ से आ जाएगा तो आउटपुट 1। ठीक, अगला, ये भी ऑन है भैया, ये भी ऑन है, दोनों ऑन है, ये भी 1 ये भी 1, तो सबसे अच्छा यार आपके घर के दो रास्ते दोनों खुले हुए हैं, तो क्या करेंगे, कहीं से भी आप निकल लीजिए। तो कंडीशन ये होता है, इसे कहते हैं बेटा आर गेट, क्या कहते हैं इसे, आर गेट। आर गेट की कंडीशन बनेगी, अगर आपके दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 मिलेगा, दोनों में से कोई भी इनपुट पॉइंट आप देंगे तो हमेशा आउटपुट मिलेगा। इसका जो हमारा, इसी को ट्रुथ टेबल कहते हैं, इसका जो आउटपुट हमारा है 0 1 1 1 आर गेट। तो आर गेट का जो आपका क्या होता है, ट्रुथ टेबल का आउटपुट आता है, और 0 111, कितना 0 111। ठीक, ये कंडीशन आपका हो गया। ये कहानी होती है हमारे आर गेट के लिए। इसी में एक चीज़ और है, अगर आप जल्दी से समझ पाएँ तो समझा दें, आजकल क्वेश्चन उस पर भी पूछा जा रहा है, वेव डायग्राम पे। वेव डायग्राम बताऊँ जल्दी से, पक्का है, दिमाग खुला है, बंद नहीं है ना, तब समझो। देखो वेव डायग्राम क्या होता है, हम लोग इनपुट आउटपुट को क्या करते हैं, वेव के फॉर्म में स्टडी करते हैं बेटा। ठीक, ऐसे मान लो एक लाइन हमने खींच ही लिया है, ऐसे कुछ ले लो, कोई वो जरूरी नहीं है, बहुत सारे हमने पॉइंट ले लिया। ये ए है, ये बी है, और ये हमारा वाई है। ठीक, देखो ये 0 है, ये 0.1 है, इसके लिए 0 है, ये 1 है, इसके लिए ये 0 लाइन है, और ये 1 है। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे या वोल्टेज पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से ऐसे दिया गया बेटा। ठीक, और कलर चेंज कर ले, रुक जाओ, हम कलर थोड़ा मॉडिफाई कर ले रहे हैं क्योंकि नहीं तो मैच कर जाएगा उनका। ये हमने दिया, ठीक, ऐसे हम इनपुट दे रहे हैं, आपको आउटपुट का दिखाना है क्या होगा।
ये हमने इनपुट दिया है, इसको देख के आउटपुट हमें बनाना है, आउटपुट का वेव कैसा बनेगा। ठीक, कंडीशन क्या हो रहा है देखो, ये 0 है, यहाँ पे ए और बी दोनों 0 0 होने का कहानी मतलब ये वाला है भाई, जब दोनों 0 0 रखते हैं तो y क्या मिलता है, 0 मिलेगा। तो y को हम लोग जो एक्सप्रेस करेंगे तो देखो y वाला भी क्या मिलेगा, अगर a वाले दोनों 0 0 पे हैं तो y वाला जो होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, अगला देखो, इस वाले को हमने 1 कर लिया, किसको, a को 1 कर लिया, लेकिन b भी 1 कर लिया। सेकेंड इंटरवल में क्या किया, a और b दोनों को 1 कर दिया, दोनों को 1 कर देंगे या तो सबसे बढ़िया हमेशा 1 ही रहेगा, तो यानी कि आउटपुट जो आपका y होगा वो 1 हो गया, समझ गया। फिर अगले टाइम इंटरवल में देखो, यहाँ से यहाँ तक के बीच में a को हमने 0 कर लिया, देखो ये 0 लाइन पे आ गया, लेकिन b वाला भी कितने पे है, 1 पे है। बोला था बेटा इनमें से कोई भी एक आना रहेगा तो आउटपुट हमेशा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ये ऑन ही रह गया। अगला देखो, a को फिर से 1 कर लिया, b को भी 1 ही रखा, दोनों 1 1 रखा, तो ये भी क्या रहेगा, 1 1 ही रहेगा। अगला ये वाला 1 है और ये वाला 0 है, कोई भी एक ऑन 1 रहेगा तो क्या रहेगा, 1 की 0, हाँ तो 1 लिखे, ये भी 1 हो गया। अब देखो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपको ऐसे वेव डायग्राम दे देता है, पूछा जाता है किस टाइप के गेट का है। ठीक, या आपको गेट का नाम दे देगा, व्हिच इज द करेक्ट वेव डायग्राम फॉर दिस गेट है। अच्छा जी, ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, वेव डायग्राम कहते हैं। बात समझ में आई, पक्का है, बना लो ये वाला, है बना लिया, जल्दी करो जल्दी करो। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस 10 लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं और आप लोग आज, हाँ चलो जल्दी करो बेटा, नहीं तो भी सर जी आ जाएंगे। हाँ हो गया, चलो ठीक, हटाएं जी। देखो दूसरा आपका एंड गेट है, एंड का मतलब होता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या, वाई, तो पढ़ते हैं ए एंड बी, या मल्टीप्लाई कर दीजिए डॉट मतलब, ठीक, तो ए इंटू बी, ठीक, लिखते हैं इक्वल टू वाई, पढ़ते हैं ए एंड बी इक्वल टू क्या, वाई पढ़ते हैं। ठीक, तो कहानी जब आपकी होती है, यहाँ पे बनाते सर्किट ऐसा, चलो ऐसे बना लेते हैं, वाई ए बी। ठीक, अब देखना है बेटा यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या, सर्किट डायग्राम, क्या बोलेंगे इसे, सर्किट डायग्राम। दूसरा आपका होता है सिंबल, जब सिंबल बनाते हैं तो भैया ए बी वाई, ये वाई दूर बनाइए, ये जो हम लोग डॉट बना रहे हैं ना भैया, ये दूर बनाना यार। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहीं सटा देते, सटा दे तो इसका मतलब होगा क्या, नैंड गेट हो जाएगा, तब एंड नहीं रहेगा, वो नैंड हो जाएगा, कहानी बदल जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंबल नॉट गेट के लिए, किसके लिए हो गया, सॉरी नॉट के एंड गेट के लिए, सॉरी एंड गेट के लिए आपका ये सिंबल हो गया। अब जब हम लोग बनाएंगे बेटा ट्रुथ टेबल, देखो तो टेबल बनाओगे, ए बी वाई 0 0, भाई आन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, 0 ही रहेगा, तो कंडीशन हो गया 0। अगला
इसको 1 कर दिया बेटा। तो जब इसको 1 करेंगे तो y क्या होगा? 0। क्यों? तो आगे ब्लॉक कर दिया। जैसे आपके घर का एक ही इकलौता रास्ता था, वो भी पता लगा 2 जगह गड्ढे बना दिए गए हैं। एक क्या, एक दिन गया दोनों गड्ढे थे तो कभी ना पहुंचा, अगले दिन बड़ा खुश हुए कि पहला वाला गड्ढा बंद हो गया है। फिर अगले आगे गया तो फिर से दोबारा क्या है, वही वाली कहानी है। तो अब की बार क्या, पहले वाले में दोनों आप थे, ठीक। तब तो फिलहाल करंट यहीं जाके रुक गई, आगे गई ही नहीं, तो आउटपुट क्या मिला? 0। अगले वाले में क्या किया, ए वाले को इसको ऑन कर दिया, यहां से करंट गया यहां तक तो पहुंचा, लेकिन फिर आगे कंडीशन क्या है? ऑफ है। और जब ऑफ है तो इसका मतलब क्या, अरे भाई यहां से आगे नहीं पहुंचा ना, फाइनली तो पहुंचा नहीं, तो वैल्यू क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। वैल्यू क्या होगा? 0 ही रहेगा बेटा। एक सेकेंड, देखो बेटा, तो ये हो गया क्या, 0 रहेगा। अगले में क्या करते हैं बेटा, इस वाले को हमने ऑफ कर दिया, इस वाले को क्या कर लिया? ऑन कर लिया। अब ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, तो ये भाई करंट यहीं रुक जा रहा है, तो आगे क्या करेंगे बना के आप? तो कंडीशन क्या? 0। लास्ट वाली जो कहानी हमारी बनेगी, इसको भी ऑन, इसको भी ऑन, अब की बार दोनों ऑन हो गया, ये भी ऑन और ये भी ऑन, तब तो क्या पहुंच जाएंगे ना। तो यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ तक पहुंच गया मतलब क्या? 1। समझ गया? तो इसका यानी कि इसके लिए अगर हम लोग तो टेबल का रिजल्ट देखें तो 0 0 0 1, ठीक, 0 0 1 किसका हो गया? ये एंड गेट का। किसका हो गया? एंड गेट का। वहां पे 0 1 1 कौन? आर गेट। एंड गेट में क्या? 0 0 1, ठीक। अब अगला बात करते हैं, इसमें आप किसका भी बना दे वो वेव डायग्राम। क्या बताऊं बेटा, ए बी वाई 0 1 0 1 0 लाइन 1। देखना हमने क्या किया, 0 0, जनरली पहले 0 0 उठाते हैं, 1, ये भी 0 रखा, इसको 1 किया, इसको 1 रखा, अगले में इसको 0 किया तो 1 किया, फिर इसको 0 किया, इसको भी 0 रखा, इसको भी 1 किया, इसको भी 1 किया। अब जरा देखना, ये ए एंड बी है, यानी इनपुट पॉइंट हमारे हैं, ठीक। कंडीशन क्या बन रहा है, हमें चाहिए क्या? आउटपुट के बारे में बताना है। देखो जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या रहता है बेटा? भाई दोनों 0 तो 0 हमेशा, कुछ सोचना नहीं है, ठीक। अगले में जिसको 1 किया लेकिन ये 0 ही है, तो क्या रहेगा? 0 में। तीसरे में इसको 1 किया और ये भी 1 हो गया, तो दोनों जब 1 1 रहेगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। चौथे भी में कंडीशन क्या? 0 एंड 1, तो फिर से कहाँ चला जाएगा? 0। ये फिर हो गया 0 एंड 0, तब भी क्या रहेगा? 0। 1 एंड 1 क्या हो गया? ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम दिखा देंगे क्या सिचुएशन आपका होगा, उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंट हमारे सर्किट्स हो जाते हैं जहाँ से
चलो हो गया बेटा। तो ये कंडीशन हमारा हो गया इसके लिए। तीसरा हमारा नॉट गेट है। नॉट का मतलब उल्टा। जब देंगे, जैसे आपको कहा जाए पढ़ो तो नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ो तो पढ़ लेंगे, खाओ तो नहीं खाएंगे, नहीं खाओ तो खा लेंगे। हाँ हाँ, क्या कह रही बेटा? अच्छा अच्छा, कहो तो नहीं चलता ना, आप लोग उस कैटेगरी में नहीं हो ना। हाँ तो ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे कंडीशन नॉट में क्या होता है बेटा, ए बार इक्वल टू क्या, वाई। यहाँ पे सिंगल इनपुट होता है, सिंगल आउटपुट रहता है। अभी तक में 2 इनपुट थे, 1 आउटपुट हुआ करता था। यहाँ पे आपको 1 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। ठीक, तो कंडीशन जब हम लोग बनाएंगे, सर्किट जब बनाते हैं, अच्छा सर्किट अब टाइम नहीं है, नहीं तो बनवाते हैं आप लोगों से। हाँ बनवाऊँ, बनाओ जी, समय नहीं है। चलो अच्छा देखो, ये क्या हो गया? याद हो जाएगा, हम करेंगे, हमें करना है। यहाँ से बना लो, 1 सेकेंड। आप यहाँ पे 2 टाइप का बना सकते हैं बेटा, 2 टाइप की सर्किट होती है। हम जब स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो बल्ब क्या करेगा, जलेगा कि बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। और जब ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या करेगा, जलेगा। तो आप ऐसे बना लो, हाँ बेटा चलिए देखिए, इसको आप यहाँ भी लगा लेते, डायग्राम कहीं बना सकते हैं, लेकिन नीचे वाले मत लगाइएगा बस। कंडीशन क्या है, ये बल्ब है, बल्ब क्या मतलब इसके पास रेजिस्टेंस होगा। और बेटा करंट की टेंडेंसी होती हमेशा लो रेजिस्टेंस को प्रेफर करता है, मतलब उस सर्किट से जाना चाहेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। अब करंट यहाँ से जा रही है, देखो हमने इसको ऑफ रखा है, ऑफ रखा तो यहाँ से जा सकता है क्या भाई, जब ऑफ है स्विच तो यहाँ से तो जा नहीं सकता, इसकी मजबूरी है ऊपर से जाए, ऊपर से जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, तो यहाँ से वाई हमें मिल जाएगा। ठीक, वाई मिल जाएगा, फिर हर सर्किट कंप्लीट हो रही है। बाद में सेकंड केस में अगर इसको हमने 0 कर दिया, तब तो यहाँ से गया, इसको आपने 1 कर दिया, क्या कर दिया 1, ऑन किया, ऑन किया तो करंट या रेजिस्टेंस वाले से नहीं जाएगा, कहाँ से, ऐसे भाग आएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो इसका जब सिंबलाइजेशन हम लोग करते हैं तो कंडीशन ए एंड वाई ये मिलता है हमारा, इसे कह लेते हैं हम कौन सा, एंड गेट। ठीक, सॉरी नॉट गेट। अब कहानी क्या बन रही है देखो जरा, अगर तो टेबल बनाओगे तो सबसे छोटा तो टेबल इसी का बनता है, ए बी, ए वाई, बी तो गायब है यहाँ पे, वाई है बेटा, ये यहाँ 0 तो ये 1, 1 किया तो 0 1 1 0 यानी कि 10 हो गया। तो इतना ही आपका यहाँ बार बार यही हमारा रिपीट होता है, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। तो इसे कह लेते हैं हम लोग कौन सा गेट,
नॉट गेट कहते हैं। कौन सा कहेंगे? नॉट गेट कहेंगे। अब ये इसे जैसे वेव डायग्राम उनका बनाया, यहाँ पे सिंपल है, जब इसको 1 करोगे तो ऊपर वाला 0, ऊपर 1 तो ये नीचे 0, नीचे 1 तो ऊपर 1, 0 तो नीचे 1। तो ये कंडीशन आपका होता है, वहाँ से हम लोग वेव डायग्राम। अब बेटा बची रही कहानियाँ इनके कॉम्बिनेशन की, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नैंड गेट, ठीक है, क्या एंड नैंड, एंड और क्या नॉट को मिला दो नैंड, एंड आर को मिला दो तो नार, आर जार, डिफरेंट टाइप के गेट। अब अगर दोबारा मौका मिला बता देंगे सब बची हुई चीज़ें, नहीं मिला तो इसी को आप लोग क्या हैं, क्या करें बेटा? कल तो नहीं है, लेकिन आज का क्लासेस रोज चेंज हो रही है, पता नहीं क्या हो कल। हाँ, अगर क्लास लगेगी आप लोग देख लेना, अगर लगेगी तो बता दिया जाएगा। आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ा देंगे, नो डाउट। बट अब वही है कि आप लोग